पहला प्रश्न है बच्चों, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल जैसे ही दिख जाए मतलब भक्ति भावना की प्रधानता होगी, तभी तो भक्ति काल है। और भक्ति कब होती है? जब भगवान की उपासना की जाती है। और भगवान की उपासना के साथ साथ समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो द्वेष है, उनको दूर करने के लिए करते हैं। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2-3 विशेषताएं आप ऐसे ही लिख सकते हो कि भक्ति काल में भक्ति भाव की प्रधानता है। भक्ति काल में भाई साहब भगवान की उपासना की गई है, सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मान्यता मिली है ना। ईश्वर के सगुण, सगुण का मतलब मूर्ति रूप देकर के, निर्गुण मतलब बिना रूप दिए हुए ज्ञान के आधार पर, ये निर्गुण भक्ति धारा कहलाता है। ठीक है बच्चों, समाज सुधार, समाज उत्थान और धार्मिक एकता के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि भक्ति है। जैसे आप लोग देखते होंगे चुनावी प्रचार प्रसार में भगवान को लेकर के बहुत सारे लोग, नेता अपने, है ना, बढ़िया पोजीशन बना के रखे हुए, भले आपको कुछ ना मिले। चुनाव में यही होता है ना, धर्म के आधार पर कुछ पार्टियां लड़ती हैं, है ना। इसके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चलता रहता है। भगवान श्री राम के नाम पर कोई वोट मांगे तो ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि भाई यदि आप किसी भी चीज को अच्छा काम करते हो, बच्चों के लिए अच्छा प्रेरित करते हो, जैसे भी एमपी बोर्ड में ही देख लो, हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया धर्म के नाम पर ले लिया, और बच्चों को जब 25,000 देने की बारी आई तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये होता है। तो वही हम कहां से मुद्दे से भटक गए थे, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। और अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, फिर अगले साल आप भी परेशान रहोगे, क्योंकि 25,000 रुपए सरकार ने अभी इस साल नहीं दिया है, मुश्किल है मिलना। ठीक है, समाज सुधार, समाज उत्थान और धार्मिक कार्य के लिए कार्य करेंगे, है ना। लोक कल्याणकारी और राम काव्य का सृजन, भगवान श्री राम जी का भक्ति काल में सबसे बढ़िया सृजन किया गया है। तो इसकी विशेषताएं यूं आसानी से आपसे बन जाएगा कि भक्ति भाव की प्रधानता, है ना। जब भक्ति भाव तो भगवान की पूजा होगी, है ना, यानी धार्मिक सेवा, धर्म के प्रति उत्थान होगा, समाज सुधार होगा, कल्याणकारी बातें की जाएगी। ठीक है, 2-3 गुण आपसे बनना चाहिए। उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का, देखो बच्चों, यदि हम उड़ ना पाए, लेकिन हम जब मन में सोचते विचारते हैं तो हम हवाई जहाज क्या, आकाश पाताल कहीं भी उड़ सकते हैं। ऐसी कविताओं के बहाने हम ऊंची ऊंची बातें लेकर के, ऊंची ऊंची भावनाओं को प्रेरित करके हम उड़ने के समान कविताओं को फील कर सकते हैं, है ना। देखिए, प्रत्येक कविता पाठक और कवि की भावनाओं का अनंत आकाश में उड़ा ले जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो भी कविताएं की रचना की जाती है, वो कवि की जितने अंदर भाव भरे हुए हैं उस सबको उड़ाने का प्रेरित करता है भैया। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी काव्य संग्रह को पढ़ रहे हैं ना, तो आपके मन में भी लगता है काश में से होते तो ऐसे कर पाते। जैसे वीरता का कहीं पे आ जाएगा कि भैया हम अपने सेनानी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां वीर रस होता है, तो लगता है काश हम भी होते तो वहां पे ऐसा हम कर देते। वो ओतप्रोत भावना होती है। तो कविता जो होता है, लेखक और कवियों के मन में कूट कूट के भर देता है उड़ने की आवाज को, है ना। उसमें मनुष्य को सांसारिकता से ऊंचे उठाने और आदर्शों के संसार में उड़ने की शक्ति होती है। इसलिए कविता में उड़ान दिखाई गई है। प्रत्येक कविता अपने माध्यम से कवि तथा पाठक के मनोभाव को खिलाती है। जैसे, है ना, फूल खिल करके सार्थक होते हैं, ऐसे ही कविता भी भाव को खिल करके सार्थक बनाती है। मतलब क्या समझे, ये पूरा कथन क्या है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कविता जो लेखक है, चाहे उसे पढ़ने वाला हो चाहे कवि हो, सबके मनोभाव को, यानी मन को ऊंचाई तक ले जाता है, यानी आकाश तक उड़ा कर ले जाता है। कैसे? जैसे फूल है, फूल यदि आप कहीं पे रख दें तो सुगंधित होता है तो आपका मन मुग्ध हो जाता है, आपका मन बिल्कुल एकदम शुद्ध और प्रेरित हो जाता है, और आप मतलब फूल के सुगंध में डूब जाते हैं। ऐसे ही जो कविता होता है, वो व्यक्तित्व के बारे में, मानव विकास के बारे में, मानव जीवन के बारे में इतना प्रेरणा स्रोत होता है कि वो ऊंचाइयों तक चला जाता है। यही चीज बोला है कि उड़ने और खिलने। उड़ने मतलब हमारा जो संसार है फूल के सुगंध के जैसा ही है, यानी कविता जो है फूल के सुगंध के जैसा हमारे जीवन में महकता हुआ नजर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का क्या तात्पर्य है। देखो, जो कविता लिखी जाती है वो कभी मुरझाती नहीं है। एक बार कवि ने लिख दिया, उसे आप बार बार पढ़ोगे उतना ही उससे प्रेरणा मिलेगी, वो कभी मुरझाएगी नहीं। लेकिन जो फूल है बच्चों, उसे आप रख दो, 2-4 दिन बाद वो मुरझा जाता है। हालांकि सुबह तोड़ो शाम तक में ही बहुत कुछ मुरझा जाएगा, और 2-3 दिन में तो सूख ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि जो कविता है वो कभी मुरझाता नहीं है, बिना मुरझाए हमेशा जिंदगी भर महकता रहता है। किंतु फूल जो होता है वो तो मुरझा जाता है। तो मानव जीवन में कविता का, है ना, बहुत ज्यादा स्थान, जैसे इसके
इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि मानव का जो पूरा मतलब एक जीवन है वो ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है। समाज में कैसे जीवन जीना है, कैसे हमको अच्छे लोगों से व्यवहार रखना है, सब कुछ कविताएं से सीखने को मिलती है। भाई कविता क्यों लिखा जाता है कि समाज में यदि बुराई है उसके प्रति कविता लिख दी जाती है, भगवान के प्रति आस्था के प्रति, है ना, या कि समाज में कोई सुधार करना है धार्मिक कार्यों के प्रति, या कि कविता हमारे देश के प्रथम नहीं कह सकते, देश के प्रमुख सेनानियों के प्रति, तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई के प्रति, ऐसे कविताओं को लिखने का मतलब जो कि प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, वो हमेशा महकती रहती है, जबकि फूल मुरझा जाती है। कविता वह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब और महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता कभी भी नष्ट नहीं होती, इसकी सुगंध अनंत काल तक चलती रहती है। शिरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है? बच्चों, शिरीष का फूल चैप्टर आप पढ़ते हो तो इसमें आप लोगों को एक चीज नोट करके रखना कि जो शिरीष का फूल है कितना भी गर्मी हो लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है तपते धूप में, है ना, मुरझाता नहीं है और बढ़िया फूल फूलता रहता है। और उससे एक संदेश मिलता है कि बिना किसी तपस्या के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, अच्छे कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके जीवन में ये सीख देता है कि यदि आप 90% का टारगेट बना के रखे हैं और सोच रहे हैं कि 5 घंटे हम पढ़ रहे हैं बहुत है ना, इसको जब तक आप 10 से 12 घंटे नहीं करोगे तो फिर आप शिरीष के फूल जैसे नहीं बन पाओगे। शिरीष का फूल हमें ये प्रेरणा देता है कि तपती धूप पर, है ना, चलती लू, यानी जो लू होते हैं बच्चों, लहर, यानी जो आपका ग्रीष्म लहर है, इस पर भी वो खड़ा रहता है ना, मधुर स्वर करते हुए फूल इसकी खिलती रहती है। ऐसे हमारे दैनिक जीवन में भी यदि हम कठिनाइयों से नहीं गुजरे तो फिर हमारा जीवन धन्य नहीं हो सकता है। यदि आपने टारगेट बना के रखा 80% और आपने मेहनत करना नहीं सीखा, ठंडी के सीजन में आ गई कड़ाके की ठंडी, 10 बजे सो गए, है ना, उधर सुबह भी नहीं उठ पा रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, तो फिर भूल जाओ टारगेट की 90% है। यही शिरीष का फूल हमें बताता है। शीत पुष्प इसलिए कहा गया है, ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी रहती है, इसके बावजूद भी शिरीष के फूल खिलते रहते हैं। ये गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं। इसी विशेषता के कारण इसे शीत पुष्प कहा गया है कि भरे ज्येष्ठ माह मतलब गर्मी के महीने में शीत पुष्प यानी शीत लहर के कारण इसे हम शीत पुष्प की संज्ञा देते हैं। यानी मधुरता के साथ ये, है ना, हमारे जीवन में कोमलता लाती है, शीतलता लाती है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने का सही क्यों ठहरा गया है? देखो भाई, जैसे आप देखते हैं पूजा होता है, पूजा में कहते हैं कि यहाँ पर 5 रुपए चढ़ा दो भगवान के नाम पे। पंडित जी बाद में अलग लें 150, वो मैटर अलग है, लेकिन जब पूजा होती है, कथा भागवत होता है कहीं भी, तो बोलते हैं 10 रुपए ये दीप ज्योति पर चढ़ा दो, 5 रुपए आप यहाँ पे गोबर का एक छोटा सा भगवान देवता बनाते यहाँ पे चढ़ा दो, जल है यहाँ पे 5 रुपए चढ़ा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं देंगे तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, भगवान हमारे आवश्यकता को पूरा कैसे करेंगे। इसी तरीके से कहते हैं कि यदि हमको पानी की आवश्यकता है तो पहले हमको कुछ न कुछ अर्घ चढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें पानी मिल सकता है। कथनकार तो वही है, ठीक है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने की बात अनेक तरह के तर्क देकर के सही ठहराया। जीजी ने कहा यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो भगवान हमें पानी नहीं देंगे। जिस तरह भगवान के किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ चढ़ावा भगवान से, अपनी मनोकामना, भगवान की मनोकामना नहीं ना, भगवान से किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ चढ़ावा करना पड़ता है। उसी तरह हम पानी रूप में अर्घ भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बदले में ईश्वर हमें पानी बारिश के रूप में देगा। वही चीज बताया मैंने कि भगवान की पूजा कर रहे हो, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए पहले कुछ न कुछ अर्घ चढ़ाना पड़ता है, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि यदि हम भगवान से पानी की आवश्यकता है, पानी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत हम पानी की बरसात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी क्यों कहा है? सन्यासी का जीवन ऐसा होता है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी ठंडी हो जाए, यदि तपस्या में बैठ गए हैं तो वो ठंडी गर्मी किसी प्रकार की मुसीबत से नहीं डरते, वही तो सन्यासी कहलाते हैं। बाकी तो हम जैसे लोग इतने मोटे कोट पहन करके भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम लोग सन्यासी थोड़ी ना हैं। हम लोग तो सुकुमार आदमी हैं, क्योंकि इतनी ठंडी में, कड़ाके की ठंडी है, जहाँ 10-11 बजे बजता है भैया कि लगता है यार रजाई नहीं, 1 नहीं 2 आ जाए, तो ये हम सन्यासी नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो शिरीष का फूल है वो सन्यासी का रूप है कि ज्येष्ठ महीने में तपती धूप, चलती शीतलहर, वो लू चलती है गर्मी में, इस पर भी वो शीतलता के साथ, कोमलता के साथ लहलहाती हुई हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत होती है ना। गर्मी के सीजन में
वो कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी लू चले बच्चों, लेकिन फिर भी वो शीतलता लाती है। इसी तरीके से कहा गया कि भाई जो हमारे सन्यासी साहब हैं, इनका भी जीवन ऐसे ही होता है। कितनी भी कठिन परेशानी आ जाए, सामने कितनी भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन वो अपने धर्म को, अपने कर्म को नहीं छोड़ते, है ना। इसीलिए सन्यासी की तुलना शिरीष के फूल से की जा रही है। ठीक है बच्चों, देखो वह जला देने वाला गर्मी तथा परेशान करने वाली उमस में भी अविचल रहता है, खड़ा रहता है। उसी समय अपने फूलों की सुगंध के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत करता है, प्रेरणा देता है। हमें उसी कालजयी अवधूत के समान मुसीबत से कभी ना हारने के लिए प्रेरित करता है। मतलब समझ में आया? आप लोग सन्यासी लोगों को देखते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, कितनी भी ठंडी है, एकाध कपड़े छोटा मोटा पहन लिए, बोले गर्मी हमारे पास अंदर शरीर में ठंडी नहीं लगती है, और हमें प्रेरणा देते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। ऐसे ही जो शिरीष का फूल है, शिरीष का जो पेड़ है, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी लहर चले, गर्मी का लहर यानी लू, लेकिन फिर भी वो कोमलता, शीतलता प्रदान करता है, मानव जीवन में प्रेरणा स्रोत होता है। अगला चलते बच्चों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बाजार का जादू चढ़ने पर बाजार की आकर्षक वस्तुओं के बस में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीद कर चला जाता है, परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वह वस्तुएं आराम देने के बजाय उसके जीवन में खलल डालती है। पावर होता है ना, परचेसिंग पावर, पैसे की जो शक्ति, परचेसिंग पावर है ना। आपके पास पैसे हैं, आप दिखावे के चक्कर में ऐसे उलझुल चीजें खरीद लेते हैं जो कि वो आपके कुछ मिनटों के लिए तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि ये बोझ सा हो गया है। मैं अपने ही जीवन के बारे में बता दूं, जिस कैमरे से भी मैं वीडियो बना रहा हूं, इस कैमरे की कीमत 1,30,000 है। अब जो डिजिटल बोर्ड में जो आप PTZ कैमरा आता है, उसकी कीमत 80 से 85,000 है। जब इस कैमरे को खरीदा, लगभग आज 3 साल हो गए, और अब इसका प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। तो लेते समय मुझे पैसे 1,30,000 लग रहे थे, तो मुझे इतना नहीं लग रहा था कि महंगा है, मुझे लग रहा था मैं बहुत बढ़िया कैमरा ले रहा हूं। लेकिन लेने के बाद मैं 1-2 साल पछताता रहा कि मेरे काम का नहीं है। किसी को देता था तो 50,000 देते थे, 60,000, 70,000। अभी भी किसी को मैंने बेचा तो बोले 70,000, फिर मना कर दिया, बोले ठीक है भैया रहने दो, 1 लाख, और बिल्कुल न्यू कैमरा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि जब हमारे पास पैसे रहते हैं तो हम अचानक, है ना, उसको सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ खरीदे, लोगों को दिखाएं। तो लोगों के दिखाने के चक्कर में हम अपना पैसा ऐसे जगह फंसा देते हैं जो हमारे काम का नहीं होता, बाद में पछतावा होता है। ऐसे ही बोला गया कि बाजार का जादू चढ़ने का मतलब है आकर्षक वस्तुओं को देख करके मनुष्य उस वस्तु को खरीद लेता है, और फिर बाद में पता चलता कि इसका हमारे दैनिक जीवन में उतना उपयोग है ही नहीं। और जैसे ही बाजार उतरता मतलब उसकी कीमत कम होती है, तो फिर हमें आभास होता है कि ये हमारे काम का नहीं है। चीजें आगे चलते हैं बच्चों। लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन का मतलब क्या है। बाजारूपन का मतलब वही चैप्टर का क्वेश्चन है। बाजारूपन का मतलब वही है कि हम आकर्षक चीजों को देख करके खरीद लेते हैं, पैसे को सही उपयोग ना करके हम ऐसे चीजों को खरीदते हैं जो कि दिखाने लायक हो। लोगों को दिखाने के चक्कर में चमक दमक देख करके जब हम किसी चीज को खरीद लेते हैं, और बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों तक उसे जबरदस्ती प्रेशर देकर के कि भैया अच्छा, तो जब उसे खरीदा जाता है ग्राहकों दर, तो वो बाजारूपन कहलाता है। देखो जरा थोड़ा सा, बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वह बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों की बजाय अपने मनी पावर दिखाने के लिए बाजार के माल को खरीदता है तो वह भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार से छल, कष्ट और शोषण का बोलबाला होता है। सॉरी बच्चों, जैसे आप लोग देखते हैं कि बाजार जाए, किस सामान को खरीदना हो तो दुकानदार यही बोलेगा, भैया ये तुम्हारे बिल्कुल चेहरे में मिलता हुआ कपड़ा है, बिल्कुल यही तुम्हें पसंद आएगा। और जिसकी कीमत मान लो 500 रुपए होगी, उसकी 700 कीमत बताएंगे। इतनी बड़ाई कि आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा, हाँ यार ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, सही बात है। बस पता चला घर में आ गए, बोले अरे भैया ये तो तुम्हारा बुरा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो वही बाजारूपन है, लालच दे करके, लोगों को चमक दमक दिखा करके, ये बाजारूपन का अर्थ होता है। या कि आप ही किसी चीज को देख करके, मेला गए भैया, मकर संक्रांति का मेला आने वाला है, मेला गए, आप वहां जाकर के देखें कि भैया ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है,
ये मेरे आसपास मेरे दोस्तों के पास किसी के पास नहीं है, मैं इसे जरूर खरीद लूं, ये बाजारूपन कहलाता है। अब बाजारूपन में जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 रुपए हो गए तो साइकिल से चलता था, बोले भैया अब गाड़ी ले लेते हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, गाड़ी ले लिया, नौकरी लग गई, अब खाने के लिए उधर पैसे, भले घर में नहीं, परिवार को पैसे 1 रुपए न, ऐसे लोग देखेंगे आप लोग कि कुछ लोग तो अपने परिवार में किसी को 1 रुपए पैसे नहीं देंगे। दूसरी बात, उधर सपना सजाए हैं कि हम 4 व्हीलर में चाहे प्लास्टिक की गाड़ी चढ़ लेंगे, लेकिन घर में वो भूखा पड़ा हुआ उसको खाना नहीं देंगे। तो ये लोग जो है अपने समाज के लिए एक, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं मानूंगा, समाज के लिए एक बोझ के रूप में है कि जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब बाजारूपन का मतलब वही है कि चमक धमक की चीजों को देखने के लिए उन चीजों को अवॉइड कर देते हैं कि जो जरूरत की चीजें होती है। खैर ये मुद्दा अलग है, बात करते हैं आगे। पानी दे गुड़धानी से लेखक का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है? देखो बच्चों, पानी हमारे जीवन में बहुत ही जरूरतमंद चीजें हैं, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। गुड़धानी का मतलब भोजन है, लेकिन हम अनाज उगाते हैं, किसी प्रकार से अनाज उगाएंगे तो उसमें भी पानी का महत्व यही है। पानी तो पानी देता ही, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है ही है, लेकिन गुड़धानी का मतलब बच्चों, गुड़ का मतलब होता है अनाज, अनाज उगाने में भी हमारे जीवन में पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है ही, लेकिन गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए भी, ईख की फसलों को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी से गुड़धानी का बहुत गहरा संबंध है। पानी मात्र पीने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, वह अनाज उगाने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि मान लीजिए पीने के लिए। किसान जब खेतों में धान, गेहूं, ज्वार, गन्ना, बाजरा इत्यादि बीज डालता है तो वह मेघों से पानी की आस लगाता है। चीजें समझ में आ गया? पानी का मतलब हमारे जीवन में जीवन सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पानी जितनी आवश्यकता है उतना ही किसान को खेती करने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार से, जैसे आप गुड़ ही बना रहे हैं तो बिना गन्ना के नहीं बन सकता, और गन्ना कहां से मिलेगा? खेत से, खेती करने से। और खेती कैसे होगी? जब तक पानी बारिश नहीं होगी तो खेती संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है पानी पानी तो देता ही है, लेकिन गुड़धानी भी दे रहा है ना। गुड़धानी मतलब अनाज के लिए भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? अधड़ का मतलब क्या है? भावना का आवेग, कोई अज्ञात प्रेरणा के कारण मन में कोई भाव जाग उठता है। जैसे हिरोशिमा में पत्थर पर झुलसे हुए आदमी का चित्र देखकर कभी अज्ञेय के मन में एक भावात्मक अधड़ उत्पन्न हो जाता है। अधड़ का मतलब भावना जागृत होना। अधड़ का मतलब होता है भावना जागृत होना। किसी चीज को देख करके जब आपके मन में एक भाव जागृत हो जाए तो वो अधड़ कहलाता है। लेकिन बीज का मतलब है बच्चों, किसी विषय वस्तु पे मन में भाव जाग उठे, है ना, एक किसी निश्चित विषय वस्तु का मन में जागरण होना, वो आपका बीज कहलाता है। बीज मतलब उत्पन्न होना। ये उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अधड़ है, इससे भाव जागृत हुआ, देखकर अधड़ आया है। लेकिन जब आपके मन में अपने आप उत्पन्न हो, वो बीज कहलाता है। जैसे किसी पौधे को, है ना, उत्पत्ति होते हुए देखे हैं तो बीज से, यानी किसी कथा वस्तु को आपके मन में उत्पत्ति हुए देखा बच्चों, तो वो विषय वस्तु जब आपके मन में आए तो वो बीज कहलाए। लेकिन किसी को देख करके, किसी से प्रेरणा मतलब ले करके मन में भाव उत्पन्न होना, वो आपका अधड़ कहलाता है। तो अधड़ का मतलब है बच्चों किसी चीज को देख करके मन में भाव प्रेरित होना। लेकिन बीज का अर्थ है कि सीधा सीधा आपके मन में विषय वस्तु का उत्पन्न हो जाना। चलिए, संदेह अलंकार किसे कहते हैं? संदेह अलंकार ये बहुत ही बढ़िया, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जहां पर काव्य में हमें संदेह बना रहा हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, हमेशा निश्चितता मतलब अनिश्चितता बनी रहे, वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है ना। द्रौपदी का छीड़ हरण आप लोगों ने जाना होगा कि जब साड़ी खींच रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी दे दिया, तब कौरवों को लगा कि भैया ये साड़ी की बनी हुई नारी है कि नारी के अंदर ही साड़ी घुसी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो किसी चीज को देखकर जब तक वास्तविकता का रूप निश्चय ना हो जाए, है ना, अनिश्चय बना रहे, अंत तक अनिश्चय बना रहे, संशय बना रहे, वहां पे संदेह अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों की समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन से? उल्टा पिरामिड शैली, क्योंकि पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी, फिर समापन। ये आपका बच्चों समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी समाचार के शुरुआत में लिखी जाती है और उसके बाद कम महत्वपूर्ण जानकारी को नीचे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में इंफॉर्मेशन है। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, प्यारा सा आप लोग सपोर्ट करें शिव कोचिंग क्लासेस को। बाकी आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए हमारी जिम्मेवारी है। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही।